रहे कोटा के पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाच्य। सबसे पहले देखिए कि वाच्य कहते किसे हैं। तो संस्कृत भाषा में इसकी परिभाषा है क्रियया कथितम कथन प्रकारम वाच्य। मतलब क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य कहलाता है। दोस्तों, किसी भी वाक्य के पूर्ण होने में क्रिया की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है। यदि आप क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होगा। तो जो किसी भी सेंटेंस के अंदर क्रिया किसके सहयोग से वाक्य का अर्थ प्रकट करती है, उसी के अनुसार इसके फिर तीन भाग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वाच्य, क्रिया कथितम कथन प्रकारम वाच्य। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य। अब ये वाच्य होते कितने प्रकार के? तो आपके वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला वाच्य जो होता है उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। दूसरा वाच्य जो होता है उसको हम कहते हैं कर्मवाच्य। और तीसरा वाच्य जो होता है उसको हम कहते हैं भाववाच्य। तो देखिए, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है वह प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है। तो उस प्रधानता के आधार पर इनका नामकरण किया गया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए मित्रों, किसी भी सेंटेंस में मूलतः कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट और क्रिया वर्ब, इन तीनों को मिलाने पर वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। बात जहां तक हम संस्कृत भाषा की करते हैं तो संस्कृत भाषा के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों में जितने भी शब्द होते हैं वह शब्द विभक्तियों पर आधारित होते हैं, उनके रूप चलते हैं। जैसे कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्म में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी इत्यादि इत्यादि। तो सामान्यतः जो 90% सेंटेंस पाए जाते हैं दुनिया की किसी भी भाषा में वह सेंटेंस होते हैं कर्तृवाच्य। और 10% या 7-8% सेंटेंस कर्मवाच्य का बहुत कम प्रयोग होता है, भाववाच्य का प्रयोग न के बराबर किया जाता है। तो सामान्यतः जब भी हम किसी भी भाषा की बात करते हैं तो भाषा में मूल रूप से कर्तृवाच्य, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर पेश एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता प्रधान होता है। अब देखिए कि वाच्य जो तीन प्रकार के होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? एक बोलने वाला व्यक्ति, एक सुनने वाला व्यक्ति और एक तीसरा व्यक्ति जिसकी चर्चा की जाती है किसी भी सेंटेंस में। मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हो, और हमने चर्चा किसकी की? राम की। तो मैं हो गया प्रथम यानी उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और जिसकी चर्चा की जा रही है वह हो गया अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। तो जब हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है। अब वाच्य क्रिया के द्वारा कथन प्रकार कैसे होता है इसको आप इस प्रकार समझिए। मान लीजिए आप किसी जंगल के अंदर अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और आपने अपने कुछ 10 बंदे नियुक्त कर दिए कि जंगल में कोई भी पेड़ काटता है तो आकर के मुझे बताएं। प्रथमतः आपके पास एक व्यक्ति आता है और आकर के आपको कहता है साहेब राम पेड़ काट रहा है। उसी के पीछे पीछे एक दूसरा व्यक्ति और आता है और आकर के आपको कहता है कि साहेब राम के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। दोनों सेंटेंसों में पेड़ काटने वाला राम है, क्रिया काटने की जा रही है और काटा पेड़ को ही जा रहा है। लेकिन वाक्यों में क्रिया के आधार पर अर्थ में भेद उत्पन्न कर दिया गया। जब पहला व्यक्ति आया तो उसने आपको राम के बारे में बताया, दूसरा व्यक्ति आया उसने आपको पेड़ के बारे में बताया। पहला व्यक्ति कह रहा है कि राम पेड़ काट रहा है
उसका उद्देश्य वाक्य जो मूल उद्देश्य शब्द है वह है राम। वह राम को उद्देश्य करके वाक्य की रचना कर रहा है और आपको बता रहा है कि साहेब राम पेड़ काट रहा है। दूसरा व्यक्ति जब आता है वह कहता है साहेब राम के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वहां उसने उद्देश्य बनाया पेड़ को। पेड़ को उद्देश्य रख करके वाक्य की संरचना की और आकर के आपको बताया कि साहेब राम के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वह आपको पेड़ के बारे में बता रहा है। तो सेम कर्ता, सेम कर्म और सेम क्रिया, केवल बोलने का जो तरीका है, वाच्य को आप सामान्य परिभाषा में बोलने का ढंग भी कह सकते हैं, बोलने का ढंग या बोलने का तरीका। आप एक सेंटेंस को अन्य अन्य प्रकार से बोलते हैं, तो जिस जिस प्रकार से आप बोलते हैं, तो जब भी आप बोलने का प्रकार बदलते हैं तो आप अपना उद्देश्य शब्द बदल देते हैं, और जो आपका उद्देश्य शब्द वाक्य में रहता है उसी के आधार पर, यदि कर्ता आप टारगेट करके वाक्य की रचना कर रहे हो, राम पेड़ काट रहा है, तो वह कर्तृवाची हो गया। आप यदि कर्म को आधार मान करके या कर्म को उद्देश्य मान करके वाक्य की रचना कर रहे हो, राम के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पेड़ कर्म है, तो वह कर्मवाची हो गया। आप क्रिया की राम हंसता है और उसी सेंटेंस को आपने कहा कि राम के द्वारा हंसा जा रहा है, तो आपने क्रिया को मूल रूप से उद्देश्य बनाया वाक्य का और वाक्य की संरचना की। तो जब क्रिया प्रधान होती है तो वह भाववाच्य कहलाता है, जब कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य कहलाता है, और जब कर्ता प्रधान होता है तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसके लिए देखिए आपको संस्कृत में वाक्य रचना में 3 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। कक्षा 10 के जो छात्र हैं उसमें जो वाक्य परिवर्तन आपके आएगा तो 3 ही बातों से आपको मतलब है, कर्ता से, कर्म से और क्रिया से। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, संस्कृत भाषा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया जो होती है वह सदैव कर्ता के अनुसार होती है। अब ये कर्ता के अनुसार होती कौन सी वाच्य में? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य का नियम देखिए, संस्कृत में कर्तृवाच्य का नियम कुछ इस प्रकार होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों तत्व कर्तृवाच्य में भी होंगे। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों तत्व कर्मवाच्य में भी होंगे। कर्ता और क्रिया। भाववाच्य के अंदर कर्म होता ही नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया। अब देखिए कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य के कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है उस कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। अब आप यहाँ पर ये नोट कीजिए कि जो कर्ता होते हैं वह कर्ता वाक्य की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम पुरुष भी कहते हैं। तो प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता। अब संस्कृत के अंदर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स है। जैसे आपने शब्द सुन रखा होगा अहम, आवाम और वयम, इन 3 को हम कहते हैं उत्तम पुरुष के कर्ता। त्वम, युवाम, यूयम, इनको हम कहते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। शेष, इन 6 के अलावा शेष जितने भी इस दुनिया में आप कर्ता के रूप में शब्दों का प्रयोग करेंगे वह तमाम प्रकार के शब्द प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां हमने एक छोटी सी बात लिखी है कि क्रिया होती है कर्ता के अनुसार। तो यहां आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां हमें एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ये कर्ता कहीं उत्तम पुरुष का तो नहीं है, मध्यम पुरुष का तो नहीं है, या अन्य पुरुष का तो नहीं है। जिस पुरुष का कर्ता होगा क्रिया में उसी पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। जिस वचन का कर्ता होगा, एक कर्ता हो सकते हैं, 2 कर्ता हो सकते हैं और अनेकानेक कर्ता भी हो सकते हैं। यदि कर्ता सिंगल है तो क्रिया में एक वचन का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता द्विवचन है, 2 हैं, तो क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और कर्ता 2 से अधिक है तो क्रिया में भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस कहा, तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपने यहां 3 शब्द देखे, राम, पुस्तक और पढ़ना। तो
तो जब हम कारक पढ़ते हैं तो कारकों में पढ़ते हैं कि क्रिया को पूर्ण करने वाला या क्रिया को पूर्ण करने में जो सर्वाधिक स्वतंत्र होता है उसको हम कहते हैं कर्ता, और कर्ता में विभक्ति प्रयोग किया जाता है वो होती है प्रथमा विभक्ति। जैसे मान लीजिए राम भोजन करता है, इस सेंटेंस के अंदर जो भोजन करने की जो क्रिया है उस क्रिया के अंदर सर्वाधिक स्वतंत्र कौन है? राम। अब राम हाथ से भोजन करेगा, मुंह से भोजन करेगा, चबा चबा के भोजन करेगा, सारे काम करेगा, लेकिन यदि राम की मर्जी ना हुई तो क्या हाथ अपने आप खाना खिला देगा? क्या मुंह अपने आप चबाना शुरू कर देगा? तो कहने का तात्पर्य ये है किसी भी सेंटेंस में क्रिया को पूर्ण करने में सर्वाधिक स्वतंत्र शब्द जो होगा वह होगा कर्ता, और ये नियम है कि कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था समास पढ़ाते वक्त कि संस्कृत भाषा यदि आपको सीखनी है या संस्कृत के वाक्यों का, समासों का, जितने भी आपके कर्ताओं का, ये वाच्य की बात कर लेते हैं, पूरे गद्य की बात कर लेते हैं, पद्य की बात कर लेते हैं, संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करना, प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को समझना और उत्तरों को लिखना, इन तमाम बातों में एक चीज जो काम आती है वो आती है शब्द रूप। और शब्द रूपों के अंदर क्या चीज होती है, किस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब मान लीजिए इस राम पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस का मैं अनुवाद करूं संस्कृत में तो मुझे यहाँ कर्ता पकड़ना होगा और कर्ता है राम। अब नियम है कि राम में प्रथमा विभक्ति है। अब राम में प्रथमा विभक्ति लगाने के लिए आपको राम के शब्द रूप आने अत्यंत आवश्यक है। कर्ता एक है या अनेक है? तो कर्ता एक है, तो प्रथमा विभक्ति में राम का रूप बनता है राम है। पुस्तक यहाँ पर कर्म है और कर्म में विभक्ति होती है द्वितीय, तो आप पुस्तक में जब द्वितीय विभक्ति लगाओगे तो पुस्तक के रूप चलते हैं नपुंसकलिंग में, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो द्वितीय विभक्ति में इसका रूप बनता है पुस्तकम। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? राम के अनुसार। तो हम देखेंगे राम, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इन 6 शब्द से परे हैं, यानी कि इन 6 शब्दों के अलावा जो भी शब्द कर्ता के रूप में आएगा तो हम उसको प्रथम पुरुष का कर्ता मानेंगे। तो राम यहाँ पर प्रथम पुरुष का कर्ता है, एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप बनता है पठति। ये आपका बिल्कुल वाक्य बन गया, राम है पुस्तकम पठति। यदि मैं इसकी जगह लिख दूं कि मैं पुस्तक पढ़ता, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब यहां पर आपको जो आपका जो कर्ता है मैं, और मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। अब अहम आते ही क्रिया कौन से पुरुष की हो जाएगी? उत्तम पुरुष की। अब उत्तम पुरुष का कौन सा वचन होगा? एक वचन। इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है। तो मैं प्रथमा विभक्ति के अंदर अस्म शब्द का रूप बनेगा अहम, पुस्तकम, और उत्तम पुरुष एक वचन में पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि। उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया का रूप बन जाएगा पठामि। तो इसमें इतना अंतर हो गया, रामेण पुस्तकम पठति, अहम पुस्तकम पठामि, दोनों ही कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का पता कैसे चलेगा? एग्जामिनर आपको तीन प्रकार के सेंटेंस देगा। तो पहली बात, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब है कर्तृवाच्य? जी नहीं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति भाववाच्य में भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और क्रिया कर्ता के अनुसार जहां पर है तो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य में देखिए थोड़ा सा नहीं, कर्ता भी पाया जाएगा, कर्म भी पाया जाएगा, क्रिया भी होगी, लेकिन कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया कर्म के अनुसार, कर्मानुसार। देखिए क्रिया जो है ये सदैव प्रबल शब्द का समर्थन करती है। कर्तृवाच्य में प्रबल शब्द होता है कर्ता, तो तुरंत क्रिया कर्ता के पक्ष में हो जाती है। कर्मवाच्य में प्रबल शब्द होता है कर्म, तो तुरंत क्रिया कर्म के पक्ष में हो जाती है। क्रिया किस किस के अनुसार चलती है उसी के अनुसार वाच्य के भेद होते चले जाते हैं। इसी सेंटेंस की बात करें हम कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो करना क्या है? कर्ता में आप तृतीया लगा दीजिए। यहां आपने राम है जो प्रथमा लगाई, राम है रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। पुस्तक में प्रथमा लगाइए पुस्तकम। अब देखिए मेन जो बात आपको ध्यान रखने वाली है वो यही कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दो वाच्यों के अंदर जो क्रिया के रूप चलते हैं वो रूप चलते हैं आत्मनेपद में। यदि किसी स्टूडेंट को पता नहीं है आत्मनेपद क्या होता है, परस्मैपद क्या होता है, तो गहराई में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। वाच्य आपको सीखने के लिए
आत्मनेपद में केवल सेव धातु के रूप याद कर लेने से आपका पूरा कार्य हो जाएगा। अब आत्मनेपद में रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेते, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवा महे। अब कर्मवाची में आपको करना क्या है, देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है उस मूल रूप में यह जोड़ दो और आत्मनेपद में उसके रूप चला दो। दूसरी बात, जिस प्रकार हमने यहां पढ़ा कि क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और हमने तुरंत पढ़ा कि कर्ता के अनुसार होने का मतलब यह है कि कर्ता तीन प्रकार के पाए जाएंगे, उत्तम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और प्रथम पुरुष के। ठीक उसी प्रकार जब हम कर्मवाची में क्रिया का प्रयोग कर रहे होंगे तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी और ये कर्म भी आपके तीन प्रकार के होंगे, प्रथम पुरुष के कर्म, मध्यम पुरुष के कर्म और उत्तम पुरुष के कर्म। तो यहां आपको इन कर्मों के अनुसार क्या करना है, क्रिया का प्रयोग कर देना है। उदाहरण के लिए देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, रामेण पुस्तकम, यहां आपको प्रयोग, क्रिया का प्रयोग पुस्तक के अनुसार करना है। तो आप पुस्तक को चेक कर लो एक बार, क्या पुस्तक अहम आवाम वयम है, जी नहीं, त्वम युवाम यूयम है, नहीं। इन 6 शब्दों के परे जो भी शब्द होगा वह प्रथम पुरुष का कहलाएगा। चूंकि यहाँ पर ये कर्म है तो ये प्रथम पुरुष का कर्म है, तो प्रथम पुरुष का कर्म है तो यहाँ जो क्रिया आएगी वो प्रथम पुरुष की आएगी। यहाँ हमने पढ़ा कि मूल रूप के पीछे ये लगा दो। अब देखिए कौन सी क्रिया चेंज कर रहे हैं, पढ़ना। संस्कृत में मूल धातु क्या होती है, पठ। पठ के पीछे आपने ये जोड़ा, क्या बन गया, पठ्य। बस ये आत्मनेपद की क्रिया तैयार है। इस आत्मनेपद की क्रिया के रूप चलाएंगे हम सेव धातु की तरह, तो रूप चलेंगे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। यहां आपको प्रथम पुरुष में जब प्रयोग करना है तो प्रथम पुरुष में यहां बनेगा पठ्यते और यहां पर आपने लिख दिया पठ्यते। एक देखिए, मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं। तो ये सेंटेंस है कर्तृवाची का। कैसे, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है, त्वम युवाम यूयम त्वाम द्वितीय विभक्ति, और पश्यामि जो क्रिया है वह अहम के अनुसार है, और अहम आपका कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो देखिए पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि। इस सेंटेंस को जब आप कर्मवाची में बदलोगे तो क्या करोगे, आप कर्ता में तृतीया लगाओगे। तो अहम में जब आप तृतीया लगाओगे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया, इसको आपने तृतीया में चेंज किया। फिर ये कर्म है और कर्मवाची में कर्म कौन सी विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्ति में। जब आप इसमें प्रथमा विभक्ति लगाओगे तो रूप क्या बनेगा, त्वम। ये आपकी हो गई प्रथमा विभक्ति। अब देखिए क्रिया जो है यहाँ किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार, और यहाँ कर्म आपका क्या है, त्वम। तो त्वम कर्म कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आत्मनेपद में होती है सेव से। ये आपकी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आप क्रिया चेंज कौन सी कर रहे हो, यानी पश्यामि लिखा है तो यहां लिखा ना मूल रूप, तो पश्यामि का मूल रूप क्या होता है, दृश्य धातु होती है। इस दृश्य धातु में आपने यह जोड़ा, क्या बना, दृश्य। अब इस दृश्य के रूप आप आत्मनेपद में चलाओगे तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, और उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन में आपका बन गया दृश्यसे। तो ये हो गया आपका कर्मवाची। जितने भी आपको उदाहरण मिलते हैं, कोई भी पासबुक है, कोई भी आपका जो भी जरिया आपका पढ़ने का, तमाम प्रकार के उदाहरण आप पढ़ सकते हो। इस नियम से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जहां आपको तकलीफ आए वहां आप मूल धातु में ये को देख लीजिए, आत्मनेपद देख लीजिए, या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष की तरफ आप जब ध्यान देंगे तो जरूर आपके जो है जितने भी सेंटेंस है समझ में आ जाएंगे। बात करते हैं देखिए भाववाची की। तो भाववाची में क्या होगा, पहली बात कर्म तो होता ही नहीं, दूसरी बात कर्ता भी हो न हो, दोनों बातें हो सकती है। यदि कर्ता होगा तो कर्ता होगा तृतीय विभक्ति में, और क्रिया का जो मूल रूप है उस मूल रूप के बाद में आप यते जोड़ दो बस।
यहां आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भाववाच्य का नियम है, क्रिया जो होती है वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचन और नपुंसकलिंग में होती है। यहां नपुंसकलिंग का जो चक्कर है वो आपकी समझ में आएगा प्रत्यय पढ़ते समय। तबियत, अनियर, सत्री, सानच, वह जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो उन प्रत्ययों में हम देखते हैं कि इस प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्मवाच्य में किया जाएगा, भाववाच्य में किया जाएगा, इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाएगा। तो हम क्रिया शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ करके उसको मूल शब्द बना देते हैं। जैसे पट धातु में आपने तव्य प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया पठितव्य। वह पठितव्य क्रिया नहीं है, वह शब्द है। राम है रामो, रामा की तरह उसके रूप चलेंगे, पठितव्य, पठितव्यो, पठितव्या। तो वह क्रिया रूप नहीं है, वह शब्द रूप है। तो शब्द जो होता है वह जब ऐसी परिस्थिति आए कि प्रत्यय युक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हो तब आपको वहां नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं राम पुस्तकें पढ़ता है, तो जब राम में तृतीय विभक्ति लगाओगे तो रामेण, यहां हमने जो नियम पढ़ा उसके अनुसार आप क्या करोगे, मूल रूप में यति जोड़ दोगे। तो पट धातु में यति जोड़ते क्या हो गया, पठयति। लेकिन यदि आप क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो, तब आपको वहां नपुंसकलिंग में प्रयोग करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा रामेण पठितव्यम। ये सारी बातें प्रत्यय प्रत्यय क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपको भाववाच्य में जो है, भाववाच्य में क्या करना है, मूल धातु का जो मूल रूप होता है उस मूल रूप के पीछे यते लगा दो और कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति कर दो। यह हो गया आपका वाच्य। किसी भी बच्चे को यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किसी भी बात की कोई तकलीफ हो, समझ में ना आए, पढ़ते वक्त कोई दिक्कत आए, या फिर आपको किसी भी सेंटेंस में दिक्कत आए, तो उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स आप लिख सकते हैं, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। रही बात नियमों की, तो इससे ज्यादा नियम है नहीं। उदाहरण में आपके सामने जो है बहुत ज्यादा रूप में प्रस्तुत कर नहीं सकता हूं, तो उदाहरण जितने भी है, अब देखिए ये है अहम पुस्तकम पठामि। एक बार इसका हम क्या कर लेते हैं, कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करते हैं। तो जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता प्रथमा से कौन सी विभक्ति में चला जाएगा, तृतीया में। तृतीया में जाते हो जाएगा मया। पुस्तक प्रथमा विभक्ति में जाएगा पुस्तकम। अब पुस्तकम के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो पुस्तकम के अनुसार क्रिया कौन सी है, पठ। पठ मूल धातु के पीछे हमने क्या जोड़ा, ये, और पठ, पठ यह बनते ही आत्मनेपद में जब हम रूप चलाएंगे तो पुस्तक है प्रथम पुरुष का कर्म है, तो आपका रूप बनेगा पठ्यते। अब देखिए आपको पहचान कैसे करनी है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, वह कर्तृवाच्य होगा। जिस सेंटेंस के अंदर कर्म मौजूद है वो प्रथमा विभक्ति में, वह कर्मवाची होगा। और जिस सेंटेंस के अंदर कर्म आपको नजर ही नहीं आ रहा है और कर्ता सीधा तृतीय विभक्ति में नजर आ रहा है, तो वहां आपको क्या करना है, भाववाच्य करना है। इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस कर्मवाच्य में कभी बदला नहीं जाएगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कर्मवाच्य कभी भी भाववाच्य में नहीं बदलता है, भाववाच्य कभी भी कर्मवाच्य में नहीं बदलता है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में भी बदलता है, भाववाच्य में भी बदलता है। भाववाच्य केवल और केवल कर्तृवाच्य में बदलता है। अब रामेण पठिते, इसको आप कर्मवाच्य बनाना चाहोगे तो कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कर्म मौजूद ही नहीं। लेकिन इसको आप यदि कर्तृवाच्य बनाना चाहो तो ये कर्तृवाच्य बन जाएगा। कर्ता में प्रथमा लगा दो, रामेण की जगह आप लिख दो रामे है, प्रथमा विभक्ति, और रामे है के अनुसार जब क्रिया का प्रयोग करोगे तो रामे है कौन से पुरुष का करता है, रामे प्रथम पुरुष का करता है, तो प्रथम पुरुष कर्ता के अनुसार क्रिया होगी पठति, तो रामेण पठ्यते का क्या हो जाएगा, रामे है पठति। तो आज के लिए इतना ही, आगे और पढ़ेंगे। समस्या और कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।